बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11 क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन नो डाउट आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई होंगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर हैं वो हैं एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम। इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक बात स्टूडेंट जहन में रखें, इन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जब भी हम ये पैरामीटर ट्रीट करेंगे इनको हम मैनिपुलेट करेंगे एज आ स्केलर क्वांटिटी, इसको हम एज आ वेक्टर सेंस में ट्रीट नहीं करेंगे। तो इसमें पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। टोटल स्टूडेंट इसमें यूज होने वाले पैरामीटर 5 हैं। लेकिन एक चीज़ आप इसमें नोट करें, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें एक पैरामीटर मिस है, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और सेकेंड इक्वेशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी मिस है, वी एफ जिसको हम लिखेंगे। और उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर टाइम की वैल्यू मिस है। अब उसके बाद एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर स्टूडेंट एक और लिखी है, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। और इसके साथ में लिखा हुआ है nth डिस्टेंस, कि जब कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। एक और टर्म होती है जिसका मीनिंग होता है डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने किसी nth सेकेंड का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो। और उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हर सिचुएशन में अप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन स्पेसिफिकली हम तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम फ्रिक्शन को इग्नोर करें। नंबर 2 के ऊपर किसी बॉडी की मोशन लीनियर हो, वन डायमेंशनल मोशन हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एंड के ऊपर लिखा है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब ये है कि जब उस बॉडी की मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा स्टूडेंट, इसमें इनिशियल और फाइनल का क्या चक्कर होता है? इसमें स्टूडेंट एक होता है ऑब्जर्विंग टाइम। ऑब्जर्विंग टाइम, जब हम किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं उसको हम इनिशियल कह लेते हैं, जब हम ऑब्जर्व करना ख़त्म करते हैं तो उसको हम फाइनल कह लेते हैं। अच्छा अब स्टूडेंट, हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल होने वाली इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको स्टडी करने के लिए अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमने किसी बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी बॉडी ने मूव किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर ये बॉडी इस पॉइंट पर रेस्ट में था, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर बॉडी रेस्ट में था, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ती गई, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अगर 2 हो गई, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 4 हो गई, और इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 3 हो गई, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 2 हो गई, और इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये है स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी का ग्राफ, और ये है वेलोसिटी। अब स्टूडेंट आपको ये मैं बताता हूँ कि अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया, अगर हमने स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ट्रीट करेंगे फिर 0, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हम ट्रीट करेंगे दैट इज इक्वल टू 4। अगर हम स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व करते हैं इस बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसका स्टूडेंट मीनिंग फिर ये होगा, इस वक्त मैंने आपको ये बताया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर हम ट्रीट करेंगे 0 और फाइनल वेलोसिटी हम ट्रीट करेंगे इसकी 4। अगर हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इस टाइम ऑफ इंटरवल के ऊपर, देन उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ट्रीट करेंगे 2
और फाइनल वेलोसिटी हम ट्रीट करेंगे दैट इज इक्वल टू 0। तो ये होता है स्टूडेंट उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना। सम टाइम क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सम टाइम आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे गिवन किए गए होते हैं जब आपको बताया जाता है कि बॉडी ने स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। सम टाइम आपको ये बताया जाता है कि अब बॉडी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड देन बॉडी कम एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि जब फाइनल वेलोसिटी उसको ब्रेक लगी है बॉडी को, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। उस क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है या फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर एक और चीज़ हम नोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट एज आ रेफरेंस हम ट्रीट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को स्टूडेंट एज आ हम रेफरेंस ट्रीट करेंगे, इसको हम रेफरेंस ट्रीट करेंगे और इसका साइन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा रेफरेंस ट्रीट करेंगे और इसका साइन हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ये स्टूडेंट ये पैरामीटर जिसमें एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ट्रीट करेंगे उस वक्त पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव हम ट्रीट करेंगे when in direction of initial velocity। जब ये एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगे तो इनको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। जब ये एक्सेलरेशन हो, फाइनल वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इनके साइन को हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे जब ये अपोजिट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होंगे। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी एक रेफरेंस है, इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, चाहे इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड हो, चाहे डाउनवर्ड हो, राइट हो, लेफ्ट हो, जो भी डायरेक्शन होगी इनिशियल वेलोसिटी को, उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और एज अ रेफरेंस ट्रीट करेंगे। और रिमेनिंग पैरामीटर उस इक्वेशन में जब हम यूज़ करेंगे, अगर वो वाले पैरामीटर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव, अगर उस इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होंगे तो नेगेटिव हम इसको ट्रीट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर एक और इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू वी ए वी इंटू टी। अब ये वाली स्टूडेंट इक्वेशन हम उस वक्त यूज़ करेंगे जिस वक्त वेलोसिटी को हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट और एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे 0। जैसा कि आपको स्टूडेंट मैंने ये बताया कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त हम अप्लाई करते हैं जिस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और उसके बाद ये वाली इक्वेशन हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जिस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब ये स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन का मीनिंग ये होता है कि जिस वक्त हम किसी बॉडी को थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड और उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी स्टार्ट में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे बॉडी मूव करता है अपवर्ड उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती जाती है। टॉप पॉइंट पर वो जाकर एक मोमेंट के लिए स्टॉप होता है, उसके बाद फिर बॉडी नीचे आता है। उस वर्टिकल मोशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वर्टिकली अपवर्ड सेपरेट और वर्टिकली डाउनवर्ड सेपरेट। अब हम सपोज करते हैं कि जिस वक्त बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे, जब हम स्टूडेंट किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो इस वर्टिकली अपवर्ड मोशन में और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि जिस वक्त बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी तो उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो डेफिनेट बात है हमने बॉडी को वर्टिकली जिस वक्त अपवर्ड थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वो दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है आपको स्टूडेंट इस चीज़ का अच्छी तरह से पता है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो तब हम वैल्यू ऑफ जी को ट्रीट करेंगे एज आ नेगेटिव। अब उसके बाद नेक्स्ट, जिस वक्त बॉडी ऊपर चलता जाएगा जाता जाएगा, इस पॉइंट पर जाकर वो रुकेगा,
इसका मतलब स्टूडेंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। जब हम ऑब्जर्व करना एंड करते हैं तो वो फाइनल वेलोसिटी होती है। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो जब हमने थ्रो किया वो इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने ऑब्जर्व करना एंड किया तो वो फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी स्टूडेंट ली जाती है 0 इन वर्टिकली अपवर्ड केस में। तो इसका मीनिंग स्टूडेंट ये हुआ कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी हम 0 ट्रीट करेंगे हमेशा, और वैल्यू ऑफ जी 9.8 नेगेटिव ट्रीट करेंगे। सिमिलर केस में जिस वक्त बॉडी डाउनवर्ड आना स्टार्ट करेगा तो वो इनिशियली रेस्ट में होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हम ट्रीट करेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, और वैल्यू ऑफ जी डाउनवर्ड केस में हम ट्रीट करेंगे, इसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो ये हैं स्टूडेंट दो चीज़ें। नंबर 1 इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, और नंबर 2 फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 ट्रीट करेंगे। डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव और इनिशियल वेलोसिटी टेकन एज 0। अब हम स्टूडेंट वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में कुछ अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका हम समझते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये बात क्लियर करें कि जिस वक्त बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू स्टूडेंट हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू VF और डिवाइडेड बाय G। तो इस तरह से हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन हो और वैल्यू ऑफ G तो ऑलरेडी गिवन होता है। अगर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ये इक्वेशन हम यूज़ करना चाहें तो इस इक्वेशन के मुताबिक टाइम की वैल्यू किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, ये वाली टर्म अगेन यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी T इज इक्वल टू 2 और H और डिवाइडेड बाय G। जब स्टूडेंट आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन हो तब आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके टाइम निकाल सकते हैं, जब आपको हाइट गिवन हो तब आप सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगेन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं VF इज इक्वल टू GT। अब उसके बाद अगर आपने थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी है, अगर आपको हाइट गिवन है तब आप VF इज इक्वल टू स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये G और ये H और ये अंडर रूट। अब उसके बाद अगर आपने स्टूडेंट इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट अगर कैलकुलेट करनी है और आपको टाइम गिवन है तब आप सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके H इज इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी और ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 और ये G और ये T का स्क्वायर। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है तब आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं H इज इक्वल टू VF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये G। तो ये स्टूडेंट हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में टाइम की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू और हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें डिफरेंट टाइप के पैरामीटर गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो एंड सो ऑन। अब हम स्टूडेंट वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला देखते हैं। तो सो सिंपल है स्टूडेंट, इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की है H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। वर्टिकल मोशन के लिए डिस्टेंस हम यूज़ करते हैं H और एक्सेलरेशन हम यूज़ करते हैं G। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर देखें, आपको मैंने बताया कि जब भी कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100% दी जाती है, दैट इज इक्वल टू 0। जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ट्रीट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो बन जाएगा हाफ GT स्क्वायर। अगर हम नॉर्मली G को 10 ट्रीट करें तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज इक्वल टू 5, तो ये 5T स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि वो बॉडी जब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है आफ्टर 1 सेकेंड तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब मैं स्टूडेंट इसको लिखने जा रहा हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। ये 1 का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5
और t की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इसका 5 मीटर। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि अगर जब कोई बॉडी मूव करता है वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम रेस्ट पोजीशन तो 1 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम टॉप पॉइंट हो जाता है 5 मीटर। अब उसके बाद अब हम अगर कैलकुलेट करना चाहें डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड तो दैट इज इक्वल टू 5 और इस जगह पर हम 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि 2 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर का। अब उसके बाद आफ्टर 3 सेकेंड के बाद डिस्टेंस h और ये 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी 5 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 5 आर 45, तो ये 45 मीटर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। अब स्टूडेंट एक चीज़ आप नोट करें कि हर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो पहले से ज़्यादा होता जा रहा है। फर्स्ट सेकेंड यानी फर्स्ट टाइम इंटरवल में उसने 5 मीटर कवर किया, नेक्स्ट उसने 15 किया, नेक्स्ट उसने 25 किया। इसका मतलब है कि आफ्टर 1 सेकेंड 5, आफ्टर 2 सेकेंड 20, आफ्टर 3 सेकेंड 45 का डिस्टेंस उसने कवर किया। अच्छा जी, अब हम स्टूडेंट इसमें एक चीज़ नोट करते हैं। अब ये स्टूडेंट इसमें नोट करें कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 5 और 20, इसको मैं कहूंगा दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। और ये वाला डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 20 हो चुका है 45, 20 कवर हो चुका है 45, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। अब स्टूडेंट इसका फार्मूला यहां पर आपको नजर आ रहा है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डेफिनेट बात है वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में हम 0 ट्रीट करेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा g डिवाइडेड बाय 2 और 2n-1। इसको स्टूडेंट हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब g की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा 5 2n-1। अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस जगह पर हम 5 पुट कर देंगे और n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 और -1, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 - 1 और इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर, यानी फर्स्ट सेकेंड के अंदर 5 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, तो इसके लिए हम पुट कर देंगे 5 और उसके बाद 2 की जगह पर 2 आ जाएगा, n की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे, -1। तो अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे 4 - 1 3 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। अब उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद 2 इंटू 3 -1 और उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 -1 5 5 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। तो अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक होता है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड है स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू 20। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज इक्वल टू 45। डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, तो ये है डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड का डिस्टेंस कवर्ड है स्टूडेंट 15, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज इक्वल टू 15। डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड दैट इज इक्वल टू 25, जो कि कितना है 25, जो कि हमने एक शॉर्टकट फार्मूले से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम स्टूडेंट इसकी रेशो की बात करते हैं। रेशो इधर मैं लिखता हूं डिस्टेंस इन n सेकेंड, इधर लिखने जा रहा हूं डिस्टेंस इन nth सेकेंड, S1 रेशो S2 रेशो S3, S फर्स्ट रेशो S सेकेंड रेशो S थर्ड। अब इसमें डिस्टेंस स्टूडेंट कितना हमने कैलकुलेट किया था, इसमें डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 5 रेशो 20
रेशो दैट इज इक्वल टू 45। अब इसको मज़ीद स्टूडेंट अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 आ जाएगा, उसके बाद ये 4 आ जाएगा और ये दैट इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है 5, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है दैट इज इक्वल टू 15 और ये कैलकुलेट की है दैट इज इक्वल टू 25। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 3 आ जाता है, 3 आ जाता है और उसके बाद ये आ जाता है दैट इज इक्वल टू 5। अब मैं आपको स्टूडेंट इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूं जो आपको इतनी कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन स्टूडेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा शॉर्टकट के ऊपर बिलीफ हो जाए कि शॉर्टकट जो हमने बनाया है वो बिल्कुल इसके मुताबिक ये फॉलो होता है। पहले नंबर पर हम लिखा है डिस्टेंस इन n सेकेंड। तो इसका स्टूडेंट रेशो के लिए अब हम रेशो का शॉर्टकट बना रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड और ये वर्टिकली डिस्टेंस है h प्रपोर्शनल दैट इज इक्वल टू t का स्क्वायर। अब उसके बाद ये वाला फार्मूला इसके लिए जो ये वाला फार्मूला इसको फॉलो कर रहा है, ये जो मैंने लिखा है इसके लिए आप लिखेंगे h प्रपोर्शनल दैट इज इक्वल टू 2n-1, जिसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं h1/h2 इज इक्वल टू t1/t2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज़ नोट करें, मैं आपको सिंपल एक शॉर्टकट में बताने लगा हूं कि अगर हम सपोज टाइम लेते हैं 1:2:3:4:5 एंड सो ऑन, तो इसमें डिस्टेंस की रेशो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी विद स्क्वायर। जब टाइम 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। जब आपको कहा जाए कि रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड तो आंसर हमारा होगा 1:9। जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेशो ऑफ द फ्री फॉलिंग डिस्टेंस इन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, तो हमारा आंसर स्टूडेंट उस वक्त क्या होगा दैट इज इक्वल टू 4:16। अब इसी तरह से जब हम बात करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड तो उस वक्त टाइम जब हमें कहा जाएगा फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट रेशो, सेकेंड रेशो, थर्ड रेशो, फोर्थ, तो इसमें स्टूडेंट तमाम के तमाम जो वेरिएबल आते हैं वो ऑड नंबर आते हैं। 1, उसके बाद 3, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 7। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड तो उसका आंसर होगा 3:5। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड 4 सेकेंड तो उसका आंसर होगा 1:7। तो ये अब लास्ट में स्टूडेंट हम एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जिसमें बताया ये जा रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट h एंड रीच ग्राउंड इन टाइम t। उसकी हाइट h है और ग्राउंड तक रीच करने में टाइम लगता है उसको t। अब उसके बाद एंड पर यह पूछा गया है कि हाइट ऑफ द बॉल इन t/2। अब स्टूडेंट इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये है उसकी टोटल हाइट जो ज़मीन तक ग्राउंड तक, ये है टोटल उसकी हाइट जो ग्राउंड तक आने में टाइम उसको t लगता है और हाइट है उसकी h। टाइम t लगता है और हाइट है उसकी h। इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं h इज इक्वल टू VIT + 1/2g और ये t का स्क्वायर। अंडरस्टूड बात है कि जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 ट्रीट करते हैं। h इज इक्वल टू 1/2g और t का स्क्वायर। ये है स्टूडेंट हाइट का फार्मूला जो उसको टाइम t लगता है। ये है स्टूडेंट डिस्टेंस कवर्ड वर्टिकली जो डाउन मूव करता है टाइम t में। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि अब वो डिस्टेंस है प्राइम 1/2g, टाइम यूज़ करेंगे t/2 स्क्वायर।
तो ये स्टूडेंट फार्मूला बन जाएगा एच प्राइम इज इक्वल टू 1/2 और ये जी और टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस 4 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो 1/4 और 1/2 और ये जी और ये टी का स्क्वायर। अब डेफिनेट बात है, इस एच की वैल्यू जब इस ब्रैकेट के अंदर जब हम शिफ्ट करेंगे तो एच प्राइम इज इक्वल टू, ये 1/4 था, सॉरी 1/4 और ये हो जाएगा जी 1/4 ये एच। एच प्राइम इज इक्वल टू 1/4 एच। अब क्या हमारा ऑप्शन डेल्टा है? इसको यहां तक अंडरस्टैंड करें, क्या हमारा ऑप्शन डेल्टा है? h/4 हरगिज नहीं स्टूडेंट। ये जो हम एज लिखते हैं, जब सेकंड इक्वेशन में s की जगह पर एज लिखते हैं, इस एज का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड। अब इसका मतलब है ये डिस्टेंस कवर्ड, अब वो हाफ टाइम के अंदर उसका डिस्टेंस कवर्ड हुआ है 1/4, टोटल हाइट का 1/4। इसका मतलब है कि दैट इज इक्वल टू एच और डिवाइडेड बाई 4। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? हाइट ऑफ द बॉल, कि इस बॉल की हाइट कितनी है। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि बॉल की जो हाइट है वो अभी भी ज़मीन से कितनी हाइट पर है। ये तो है उसका डिस्टेंस कवर्ड जो हाफ टाइम में कवर किया, तो डेफिनेट बात है h/4 है तो उसकी ज़मीन से हाइट होगी 3h डिवाइडेड बाई 4। तो ऑप्शन हमारा स्टूडेंट यहाँ पर होगा दैट इज इक्वल टू बीटा। अगर यही एमसीक्यू ऐसा होता, एंड के ऊपर स्टेटमेंट इसकी ऐसी होती कि डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ टाइम, तो फिर डेफिनेट बात है फिर हमारा ऑप्शन बनना था डेल्टा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ये है कि हाइट ऑफ द बॉल इतने टाइम के अंदर, तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? 3h/2। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह पर कोई लेक्चर में किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।